जा रहा है माह रमजान ले कि मोमिन की बहार। काफिला माह रमज़ान, जी हाँ, रमज़ान के मौके पे निकलने वाला काफिला। ये काफिला रात में निकलता था, जी हाँ, रात में भी आखिरी पहर में। आखिरी पहर में क्यों? लोगों को जगाने के लिए। जगाना क्यों है? सहरी के लिए। सहरी क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि आप सहरी करें, उसके बाद आप रोज़ा रख सकें। मोहम्मद का नाम ले लेना, अदब से काफिले वाले सलाम ले लेना। और जब भी रमजान की याद आती है, दामने ज़ब्त छूट जाता है। दिल से एक आह सी निकलती है, हार अशकों का टूट जाता है। ये काफिला नगमे शहर शाहगंज पटना आपसे मुखातिब है। मैं बचपन ही से देख रहा हूँ अपने घर के लोगों को, ख़ास के मैं अपने वालिद साहब को और उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं। जब रमज़ान आता था तो उनकी जो सरगर्मियाँ हैं काफ़िले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। रमज़ान के महीने में जो काफ़िले का प्रोग्राम चलता रहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन को वक्त पर उठाने के लिए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए ये किया जाता है। एक से एक शायर हैं, उसमें शायर अपना कलाम करते हैं और बड़े अच्छे से शेर सब उसमें कहते हैं ताकि लोग उसको दिलचस्पी से सुने और उठें। नसीम आदर साहब, बिस्मिल महमूदी साहब, इन लोगों के कलाम को रमज़ान मुबारक में वो बहुत बाज़ौक़ से पढ़ा करते थे और सहरी में जगाने के लिए लोगों को वो काफ़िला जो है ले कर के गली मोहल्ले में, जो शाहगंज के में और जो उनके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मोहल्ले हैं, खान मिर्ज़ा, मोहम्मदपुर, दरगाह घेरा, टिकारी रोड वगैरह, ये सब में तमाम जगह वो लोगों को जगाया करते थे, रमज़ान मुबारक के कलाम को पढ़ा करते थे। मैं आलमगंज का रहने वाला हूँ और इसी मोहल्ले में मैं 25-30 साल पहले एक काफ़िला अंजुमन खरज मंदान आलमगंज के नाम से निकाला जाता था, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ हुआ था इस आलमगंज में और पूरे पटने में। हमको लगता है कि वो ऐसा काफ़िला पूरे बिहार ही में जोड़ा नहीं था। हमारे बचपन में काफ़िले वगैरह का कोई ऐसा नहीं था। जहाँ 2-3 आदमी थे, राहत साहब थे, उनको बड़कू मियाँ कहते थे, उठते थे। उठने के बाद मोमिनो उठ जाओ, भोर हो गई है, मोमिनो उठ जाओ, भोर हो गई, सहर खा लो, सहर खा लो। दरवाजे पर नॉक करते थे और चल जाते थे। जब अंदर से आवाज़ मिल जाती थी उनको कि हम लोग उठ गए हैं, आप आगे बढ़िए। अब वो सिलसिला आहिस्ते 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 फ़रोग़ होते होते वो शेरो शायरी में बदल गया और वही काफ़िला बन गया। अब बाज़ाब्ता 10 आदमी 12 आदमी उसको तैयार करते हैं गज़ल को, उसके मौके पर जो कही जाती है, और उसको पढ़ के हुए जाते हैं लोग। और महल्ले 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 4 अगर काफ़िला है तो चारों एक उधर गया, एक इधर गया, एक उधर गया, ताकि लोग टाइम पर उठ जाए। 1965 से काफिले का इनकाज शुरू हुआ। हम लोग 6 आदमी का बैच था, ठीक है। वो कोई भाई लगते थे, कोई मामा लगते थे। 3 आदमी आगे रहते थे और 3 आदमी पीछे रहता था। मेरे हाशिम मामा थे, उनके बगल में हम रहते थे कासिम मामा, मेरे भाई लोग थे, शाहिद आबिद थे और उसके बाद आफ्ताब साहब थे। उसमें ऐलान किया जाता था काफिला नगमे शहर शाहगंज पटना की जानिब से काफिला ये निकाला जा रहा है। हम लोग यहाँ से दरगाह भी जाते थे, मोहम्मदपुर जाते थे, खान मिर्जा भी जाते थे और कंपटीशन में तो बहुत सारे जगह गए। दानापुर हुआ, आपके कंघैया टोला, बाकरगंज, मुहर्रमपुर, कहाँ कहाँ गए हम लोगों ने। अल्लाह का करम रहा कि फर्स्ट ही मारा। वो 6 आदमी शुरुआत करते थे, पहले आपस में बैठ करके रिहर्सल करते थे, पढ़ते थे, पहले बगैर मैक के पढ़ते थे। हम लोग अफ्तार के वक्त अफ्तार किया और अफ्तार के बाद जब हम लोग जाते थे अपने दोस्तों के ग्रुप में, जब बैठते थे तो वो शहर के बाद हम लोग घर आते थे, क्योंकि काफिला का प्रोग्राम बनता था कि रफ़ी साहब के, मुकेश साहब के किस गाने पे निकालना है। तो वो पहले एक प्रोग्राम बनता था कि हाँ ये, वो हमारे दोस्त जलाल काफी साहब वो लिखते थे। आधे घंटे में वो एक कलाम तैयार करते थे। उसके बाद हम लोग 10-15 लड़के उस काफिला को लेके रिक्शा से माइक पे लेके निकलते थे। आलमगंज घेरा, मार्केट मोहल्ला, पैठान टोली, पूरा एरिया हम लोग कवर करते थे। शहर से 15 मिनट पहले हम लोग काफिला को स्टॉप करते थे। उसके बाद हम लोग रोड ही पे होटल थी, उस वक्त बड़ी बड़ी होटलें थी, मतलब बड़ा बड़ा शहरी बनता था, अफ्तारी बनती थी, तो हम लोग शहर होटल ही में करते थे। उसके बाद हम लोग शहर करके घर जाते थे नमाज पढ़ने के बाद। तब फिर वही हम लोग का ये प्रोग्राम बनता था कि फिर मगरिब के वक्त हुआ, अफ्तारी के बाद फिर हम लोग आए, फिर बैठे, फिर प्रोग्राम बना कि कैसे काफिला निकलना है और किस गाने पे निकलना है, वो मतलब प्रोग्राम बनता था। काफिला शाहगंज के साथ साथ मोहम्मदपुर में जनाब महमूद साहब निकाला करते थे। वो आते थे हमारे मोहल्ले में काफिला लेकर के। घेरा मस्जिद से निकलता था, दादर मंडई की तरफ से काफिला निकला करता था, आलमगंज घेरा और पटना सिटी में कई शुरा इकराम के मॉनिटरिंग में वो काफिला निकला करता था।
और ये तमाम काफिला रमज़ान से पहले पहले या फिर ईद के दिन ये कहीं जो या पटना सिटी का इलाका तय होता था कि तमाम काफिले को उस जगह पे जा करके अपना कलाम पढ़ना है, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक का अलविदाई कलाम हो या फिर ईदी कलाम हो। जैसे मैंने सुना है कि 50-60 काफिले वाले, ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, पटना में तो हैं 10-15-20, लेकिन और भी इतराफ़ के जो काफिले वाले होते थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद हो जाती थी काफिले वालों की पार्टिसिपेशन में। तो उसमें जो है काफिला नगमा शहर शाहगंज, जैसे मैंने कहा कि अव्वल इनाम जो है उसी के हक में जाया करता था। इन लोग कंपटीशन में तो इनाम हासिल करते ही थे, लोग भी इनाम देते थे। बड़े लोग चल रहे हैं, तोहफा के शक्ल में रहेगी नहीं देते थे इनाम, लिखने वाले को, गाने वाले को सुनते थे। औरतें अंदर घर में सुनती थी। तो एक दिलचस्पी था काफिले से, काफिले का इंतजार रहता था। और काफ़ी इनाम इकराम से नवाजते थे लोग, और डिमांड लोग करते थे कि आप काफिला लेके आया करिए। और कुछ कुछ तो ऐसे लोग भी हुआ करते थे कि जो सेहरी का इंतज़ाम अपने घर में किया करते थे कि वो काफिला आने वाले थे, उनके लिए वो जितने भी पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे काफिले में, तमाम के लिए सेहरी का इंतज़ाम रहा करता था। अब तो गोया कि मामला खत्म हो गया, धीरे धीरे सारा कल्चर खत्म हो गया। शौक था लोगों में कि काफिला आ रहा है, ईद के दिन भी निकलता था, ईद में भी खुशी का पैगाम लेके काफिला आया। सुनिए अब कहाँ है, अब तो आबादी भी बढ़ गई शहरों की। उस वक्त जो है एक बात और थी, उस वक्त मामला था कि एक तो लाइट्स की कमी रहती थी। लाइट्स अभी जितना डेवलपमेंट है शहर में, गलियों में, इसमें उसमें, वैसा नहीं था। लालटेन भी जलता था, डिबरी भी जलती थी, अंधेरा था, लोग सो जाते थे, इंटरटेनमेंट का कोई दूसरा साधन नहीं था। तो काफिला का मेन मकसद था लोगों को शहरी के टाइम उठाना। शहरी में लोग उठाते थे इस काफिला से, और कुछ लोग ऐसे पैदल भी आवाज लगा के उठाते थे, कूद जाइए शहरी का वक्त हो गया है। और काफिला का भी मेन मकसद था कि अपने मोहल्ले में लोगों को जगाना, नौजवान लोग मिल के गाते थे। उस जमाने में गैस सर पर लेकर के एक आदमी को और रिक्शे पर माइक लगा करके पढ़ा जाता था। जो काफिला लिखते थे, जो राइटर होते थे, वो काफ़ी क्वालिफाइड होते थे। उर्दू का लोगों को ज़ौक था, शौक था, दिलचस्पी था। उर्दू लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे। हमारे अजीज भाई मुर्तज़ा रिजवी साहब, मेरे भांजा हैं राज गोपालपुरी साहब, ये मेरे अपने इसमें जाने पहचाने में हैं घर के लोग। जो मुर्तज़ा भाई कभी काफिले में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा सब जगह जाता था, अलग अलग। ये नहीं कि एक ही कलाम इनको भी दे दिया उनको भी दे दिया, अलग अलग कलाम रहता था। आज भी बहुत कुछ पढ़ता है, लेकिन उर्दू से धीरे 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 लोगों की रुचि, दिलचस्पी खत्म हो गई। जो उर्दू पढ़ने वाले लोग थे उनकी भी दिलचस्पी खत्म हो गई, और सरकार का तो मनसा ही रहा है कि इस लैंग्वेज को ही उड़ा के भेज दिया जाए। हमारे वालिद साहब जो है उर्दू के काफ़ी जानकार था, और उनका जो लिखने का स्टाइल था वो काफ़ी खुशखत था, बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग थी। तो वो ये इनका जो भी कलाम है, मेरे पास डायरी भी है आज से 40-45 साल पुरानी, उनकी अपनी हैंड राइटिंग तहरीर में ये सारे कलाम जो हुआ करते थे वो उर्दू ही में हुआ करते थे। और जो दूसरे बाहर के काफिला होते थे या अपने मोहल्ले के बाहर के जो काफिला, उनका जो मैं डायरी मैंने देखा या उन लोग जैसा बताते थे वो हिंदी में रहा करते। यानी जो है कि काफिला तो पढ़ने का शौक रहा है, लेकिन उर्दू जो है तहरीर, उसमें सालार काफिला जो रहते थे बाहर के उतना उर्दू से नाबलद थे, वो हिंदी ही से अपने कलाम को पढ़ा करते थे। लेकिन शाहगंज के काफिले में क्या होता था कि वो खुद सालार काफिला ही उर्दू के अच्छे से जानकार थे, और सारे अल्फाज की अदायगी, तलफ़ुज़ का कैसे बयां करना है, और ये बहुत अच्छे तरीके से, खुर्रम तरीके से इसको अदा करते थे। ये धीरे धीरे ये ज़ौक़ कम हुआ, उस वजह से काफिला का चलन भी कम हो गया। एक तो रात में लोग खुद ब खुद जागने लगे। आज के हमारे नौजवानों को जगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके अक़ल को जगाने की ज़रूरत है। तो मोबाइल है, एंटरटेनमेंट है, मोबाइल पर दिन भर न्यूज़ आ रहा है, एक से एक बैठे बैठे आप दुनिया देख सकते हैं। उस वक्त जो है कि नहीं, ऐसा मामला नहीं था। उस वक्त लोग जगाते थे, शौक़ से सुनते थे। काफिला ख़त्म हो तो जाहिर सी बात है कि उर्दू ज़बान को उससे नुकसान पहुँचेगा, इसलिए कि फ़रोग़ दे रहा था वो काफिले के शक्ल में उर्दू ज़बान को भी लोग दे रहे थे। अच्छी अच्छी गज़लें होती थी, अच्छे अच्छे नज़्म होती थी। रमज़ान में वो ख़त्म हो जाएगा तो वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, तो वो बंद हो जाएगा। हम लोग 1981 से स्टार्ट मतलब निकालना शुरू किया, निकलता गया। उसके लास्ट मतलब हम लोग 1990 समझिए, हाँ 1990 तक निकाला। उसके बाद उस समय के बाद क्या हुआ कि लोग कुछ जॉब में चले गए, कुछ सर्विस की हो गई, कोई बाहर चले गए, बच गए 20 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। थोड़ा सा लोगों का एज चला गया, भाग गया है उम्र, और शौक भी खत्म हो गई है। आज के नस्ल चाह रही है पढ़ने के लिए। अब एक लड़का आया था हमसे, वो कलाम नाम मांगा, वो मोहम्मदपुर का है, तो उसको हमने दे दिया कि चलो भाई पढ़ो। बुलाया हमको कि आओ थोड़ा इसी तरह से बता मैं तुमको।
वक्त गुजरता गया, उस समय जवानी थी और अब तो हम लोगों का मतलब समझिए एज हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि कोई आलम लिखेंगे कौन कलाम, शायर जो चाहिए ना। यहाँ थे रम साहब थे, रम वाले का नाम सुना होगा, कैफ वाले का नाम सुना होगा आपने, तो ये लोग थे यही आलमगंज में। इन लोग मतलब सब चले गए हैं, अब वो बात नहीं रही। मैं भी रम साहब से कलाम लिखाया हूँ, रम वाली साहब से और कैफ वाली साहब से भी। उन लोग एक सप्ताह में हमारा कलाम तैयार करके दिए थे, एक सप्ताह लगा था। और ये हमारा जलाल काफी जो है, ये 20 से आधा घंटे में कलाम तैयार, कोई भी गाना बता दिया उनको। अगर कोशिश किया रहते हैं बच्चे लोग आजकल के, तो जाहिर सी बात है वो निकालते हैं। 10 साल तक तो मैंने बढ़ावा दिया कि जो मेरे पास, देखिए आज मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास इतना कलाम था। कोई आया कि हमको काफिला निकालना, मैं दे दिया और उसको रखा नहीं। पुरानी बात करें, कोई आया हमको निकालना, दे दिया। और देखिए हम याद कर करके 2 लाइन 4 लाइन लिख रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी मतलब कोशिश नहीं किया। वही कलाम का आखिर दिन में होता है कि किसका कलाम बेहतर रहा, उसी हिसाब से उस कलाम के तहत पढ़ने वालों के तहत उनको इनाम दिया जाता है। सारे लोग वहाँ जितने शुअरा रहते हैं वो जमा रहते हैं, जिनका कलाम पढ़ा रहता है, और लोग मोमिनीन जो पढ़ते हैं वो जमा रहते हैं, और पूरे लोग जमा रहते हैं जो उठते हैं रमज़ान में, वो लोग जमा रहते हैं। उनका भी ताउन रहता है उसमें इनाम देने में, ताकि लोग दिलजोई हो और उसमें दिलचस्पी लोग लें। चांद रात के वक्त बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, मतलब काफिला का, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पटना का, अपना अपना लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें सब बड़े बड़े शायर बैठे रहते थे, वो जज करते थे। तो वो जज ही नहीं होता था कि आवाज अच्छी है तो हो गया, नहीं, प्रोनाउंसिएशन सबसे पहला चीज। अगर काफिला को काफिला बोला तो वहीं पे रिजेक्ट, आपकी आवाज रफी काहे नहीं हो, लेकिन काफिला को काफिला बोला रिजेक्ट, शाम को शाम बोला रिजेक्ट, आवाज़ आपकी लता मंगेशकर की तरह क्यों नहीं हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं। वहीं पे मतलब कंपटीशनदार लोग जो बैठे रहते शायर लोग वहाँ पे कहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं 1986 लोधी कटर में प्रोग्राम दे रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि बहसा बहस हो गया हम लोग को मिलने के बाद। तो कुछ लोग बोला कि शाहगंज का एक लड़का इंतकाल कर गया, वो बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा, रफ़ी साहब की आवाज़ थी उसकी, वो इंतकाल से कुरैशी करके था वो। तो कहा कि इसने सबसे अच्छा गाया सर, आपने इस अंजुमन खैरतमंदान आलम को क्यों दिया। वह कम मतलब समझिए कि बहुत आगे बात बढ़ गई। तो 2-3 शायर उन्होंने कहा कि ठीक है इसने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, इसलिए इनको नहीं मिल सका। इनका प्रोनाउंसिएशन कहीं पर से भी हमको नहीं कोट काटने की लगा, इसलिए इनको मिला। बस यही सब होता है कि कंपटीशन, गा देना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका सही होना चाहिए। दर बदर आज मुसलमान की जब साई है, ऐसी हालत है कि जिल्लत को शर्म आई है। दर बदर आज मुसलमान की जब साई है। सन थोड़ा याद नहीं, बहुत पुराना वाकया है। और कन्हैया टोला में हम लोग कंपटीशन में थे, जिसमें रम्ज अजीमाबादी भी साहब थे। तो हम लोगों ने एक फिल्म आई थी निकाह के ऊपर हमने कलाम पढ़ा था। जब बढ़ा दर्दे जुदाई रो दिए, गा के नगमे अलविदाई रो दिए। तो ये कलाम पर हमको फर्स्ट आया। जब वहां से जीत करके चले तो नून के चौराहा के लोगों ने पकड़ लिया हम लोगों को और कहा कि भाई आप लोग फर्स्ट आए हैं, थोड़ा सा हम लोगों को खुसूसी सुना दिया जाए नून के चौराहा पर। तो हम लोगों ने पढ़ा, माशाल्लाह उन्होंने 4 रसगुल्ला, एक अतर, एक रुमाल उन्होंने इनायत किया। गा के नगमे अलविदाई रो दिए, जब बढ़ा दर्दे जुदाई रो दिए। ये ज़्यादातर कलाम उर्दू में होते थे, वहीं कुछ कलाम रीजनल लैंग्वेज में जैसे भोजपुरी में भी हुआ करते थे। भोजपुरी कलाम है हमारे दादा मूसा कलीम वारसी साहब, उनका कलाम लिखा हुआ है आमद। रमज़ां के सुनला भैया दिल से बयानवा, रमज़ां के सुनला भैया दिल से बयानवा, रब से कराई है, रब से कराई है तोहरे मिलनवा, रमज़ां के सुनला भैया
काफिले में कई तरह के कलाम पढ़े जाते थे। ज़्यादातर कलाम रमज़ान की शान में होता था, कुछ खुदा की शान में यानी हम्द पढ़ा जाता था, तो कुछ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ा जाता था। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी दौर में जो चीज़ गुजर रही थी, हालत हाजरा में जो चीज़ हो रही थी, उसके ऊपर भी वो लोग कलाम पढ़कर लोगों को बेदार करते थे और अपने एक ओपिनियन का इजहार करते थे और एक मैसेज लोगों के दरमियान दिया करते थे। ये कलाम जलाल साहब ने लिखा था, एक भिवंडी में फसाद हुए थे, उसी के ऊपर लिखे थे वो। जैसे आज फ़लस्तीन कैसे परेशान हुए हुए हैं, मतलब ईद कैसे मनाया जाएगा, तो वहाँ भी लोग आवाम परेशान था भिवंडी में कि मतलब कैसे ईद मनाएंगे। उस पर उन्होंने लिखा, हाय गई बहारे मग़मूम है फ़िज़ाएं, कैसे सुकून पाए, कैसे सुकून पाए। हाय गई बहारे मग़मूम है फ़िज़ाएं, कैसे सुकून पाए, कैसे सुकून पाए। भाई बहन से बिछड़ा, बच्चों से बाप छूटा, भाई बहन से बिछड़ा, बच्चों से बाप छूटा, अपना कसूर क्या था जालिम जो तूने लूटा, जालिम जो तूने लूटा। जब घर ही जल गया हो, हम ईद क्या मनाए, कैसे सुकून पाए, कैसे सुकून पाए। हाय गई बहारे मग़मूम है फ़िज़ाएं, कैसे सुकून पाए, कैसे सुकून पाए। कई पुराने लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जब एक महीने वो काफिला निकाल लिया करते थे तो आखिरी दिन या फिर ईद के दिन वो एक बार फिर काफिला निकालते थे, जिसमें वो ईद की शान में ईद के कसीदे, ईद का सेलिब्रेशन पढ़ा करते थे और हर घर के सामने वो जाकर पढ़ते थे और हर घर से नजराना लेते थे, चंदा लेते थे, पैसा लेते थे और फिर उस पैसे का वो इस्तेमाल अपने निजी खर्चे में वो लोग नहीं करते थे, बल्कि वो सारे पैसे को जमा करा जाता था और जो मोहल्ले में जो लाइब्रेरी होती थी उस लाइब्रेरी के हवाले वो पैसे को किया जाता था, जिस वजह कर उस लाइब्रेरी को सालाना एक इमदाद हो जाती थी जिससे लाइब्रेरी को मेंटेन किया जाता था। अब वो दौर नहीं है, अब मोहल्ले में लाइब्रेरी नहीं है, अब ना वो लोग हैं, ना वो कल्चर है, ना वो सिफत है। अब धीरे धीरे हर चीज खत्म होती चली गई है। तकदीर बनते बनते बिगड़ती चली गई, तकदीर बनते बनते बिगड़ती चली गई, दुनिया हमारी फिर से उजड़ती चली गई, हम आसियों का हाय सहारा चला गया, जाने बहार था जो नजारा चला गया। मुज़दा है बहारी दाई है, हर ज़ख्म जिगर खंदा होगा, मुज़दा है बहारी दाई है, अलविदा खून के
आंसू से लिखा जाता है अलविदा खून के, आंसू से लिखा जाता है। कोई रोको मेरा मेहमान चला जाता है अलविदा खून के, आंसू से लिखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती गई, अब वो कल्चर भी ख़त्म हो गया, वो लोग भी ख़त्म हो गए, वो ज़माना भी ख़त्म हो गया, अब टेक्नोलॉजी भी अलग दौर में चली गई है, लोग भी अब नए आ गए हैं, नई जनरेशन है, नई जनरेशन को चीज़ों के बारे में पता नहीं है, नई जानकारी नहीं है, ज़ुबान पे उनका कंट्रोल नहीं है, ज़ुबान वो जानते नहीं हैं, चीज़ें वो समझते नहीं हैं, अब उन्हें ये बकवास लगता है। और इसके अलावा अब लोगों में इनटॉलरेंस इस लेवल पे आ गया है कि अब आप काफ़िला निकाल के गली मोहल्ले में गुजरेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये शोर शराबा क्यों कर रहे हैं। इस वजह कर भी ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और ये वक्त का तकाजा भी है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, लोग अब अलार्म से उठ जा रहे हैं। वैसे में अब ज़रूरी है कि चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होकर ख़त्म ही होती चली जाएं। उसकी वजह ये है कि अब लोगों में वो जज्बा नहीं है कि वो अब इस चीज़ को झेल सकें। झेलना इसलिए क्योंकि अब लगातार हम देखते हैं कि माइक और डीजे और इसके नाम पे झगड़ा फसाद हमारे दरमियान होता ही रहता है। वैसे में हमने एक कोशिश की कि पटना शहर के अंदर निकलने वाले काफिले का एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा सकें। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दें हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से क्यों न निकले, दिल है अपना बेकरार, जा रहा है माह रमज़ान ले के मोमिन